क्या कर रहे हो यार तुम? अच्छे से काम करो। कल हमारे यहाँ बहुत से कस्टमर। आज आपका बर्थडे है, बाकी काम आप हमारे भाइयों पर छोड़ दीजिए। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। ये रहा फ्यूचर हस्बैंड का डिजाइनर सूट। खुद के बर्थडे पे उसको गिफ्ट देने के लिए इतनी जल्दी? जलीन कभी कभार यहाँ आता है। ठीक है ठीक है। यात्रीगण नमस्कार, इस फ्लाइट में आपका स्वागत है। ये फ्लाइट ब्रिटेन से होकर बीजिंग तक जाएगी। फिलहाल आप शंघाई के ऊपर हैं। मैं बाहर ही खड़ी हूँ, जब बाहर आ जाओगे तो बताना। जब से झनकार से है दिल के तारों में तब से। हेलो, क्या आप ही मिस्टर जू है जिनका नंबर 0625 से एंड होता है? जी हाँ। आपकी कार आ चुकी। इस तरफ चलिए सर, इस तरफ से। ये कैसे खबर। हेलो जलीन, क्या तुम लैंड हो गए? मैं एयरपोर्ट पे ही खड़ी हूँ। मुझे माफ करना, मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। मम्मी पापा जस्ट वेटिंग में आए हैं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आने के बाद सब कुछ ठीक कर दूंगा। हैप्पी बर्थडे। सुनो, पापा तुम्हें लेने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें तुमसे शादी की बात करनी है। मुझे लेने के लिए मत आइए, मुझे देर होने वाली है। हम मिशेलिन में जापानीज खाना खा रहे हैं। हेलो, माफ करना। हाँ, थोड़ी देर के लिए क्या तुम्हारा फोन ले लूं? ये लीजिए। पापा, फोन की बैटरी खत्म हुई इसलिए वेटर का फोन लिया। शुक्रिया, थैंक यू, पर मैं एहसान चुकाऊंगी। ये तुम्हारे लिए है, हमारी कंपनी का एक सैंपल है, तुम पे ये बहुत जचेगा। झनकार से। वैसे आपका नाम क्या है? क्या? मुझे लगा मैंने आपको कहीं तो देखा है। कौन से जमाने के हो तुम? ये तरीका पुराना हो गया है, शायद हम कभी मिलेंगे भी नहीं, तो क्यों ही नाम जाने। हाँ सही कहा। मेरी मदद के लिए शुक्रिया। उम्मीद में है कहा जो सुन लो अगर। मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं कहोगे तुम लोग? क्या तुमने पी रखी है? जेलिन तो आया नहीं, तुमने अपना फोन क्यों बंद कर रखा था? अरे उसने तुम्हें कॉल किया ताकि तुम अपना आपा ना खो बैठो। उसके पेरेंट्स ने आखिरी मौके पर फैसला किया और उसके पास कोई चारा नहीं बचा। तुम्हें एक दूसरे को समझना चाहिए। मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई। तुम अपने बेटी को समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं उसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। उसके जैसा दामाद मिलना आसान नहीं है। चलो चलो, क्या बात कर रही सोते है हैं ये? अभी। उसके पेरेंट्स से बात करो। हाँ चलो। कैसी गाड़ी चलाती हो तुम? और मुझे तुम्हें माफ तो कर दो, मेरी एक इमरजेंसी है। ये मेरा बिजनेस कार्ड, जब तुम फ्री हो जाओगे कॉल करना। आई एम सॉरी। क्या बात है? वो जो लड़की गई ना अभी यहाँ से, पता नहीं खूबसूरत लड़कियाँ हमेशा इतनी अकड़ू में चास्की क्यों होती हैं? ये तुम्हें इस केस से क्या लेना देना है? हेलो आंटी। जेलिन पर गुस्सा मत होना। उस दिन मैं और जेलिन के पापा उसे बिना बताए ही उससे मिलने चले आए, इसलिए वो तुम्हें मिलने नहीं आए। मैं जल्दी ही आपसे और अंकल से मिलने आ जाऊंगी। हेलो, से बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? आज सुबह मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मारा है। ये लगता है शंघाई में होने के बावजूद दूसरी बार मुलाकात हो सकती है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैं तुम्हारा बस नाम ही नहीं, मैं तुम्हारा फोन नंबर भी जानता हूँ। वो देखो, आज मेरी कंपनी की टीम बिल्डिंग है। ये बिजनेस कार्ड तुम अपने दोस्त को दे दो और जब तुम्हारा हो जाए मुझे बताना। रुकिए तो जरा। मैं वापस अकेला हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ कार के बारे में कब बात करूं? देखते हैं, शायद थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए। अगर कोई लड़की तुम्हें पैसे कमाने के लिए बोले तो तुम उसकी नजरों में कुछ भी नहीं हो। ये कैसे कहा? तो दिखाओ मुझे। जब मिले नहीं थे तुम ना थी खुशियाँ। अरे रुक जाइए। अरे आप ठीक हो ना? मिले तो बदले जिंदगी के ये मौसम। हो सुन रहा है जो दुआ मेरा रब है तुझ में। ये नियत, हर जगह था। ये मुझे कभी नहीं लगा था। जेलिन काफी अच्छा बंदा है। उसका नाम मत लो, वो उस दिन आया भी नहीं था। ये तो तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है। तुम क्या सोच रही हो? अपना चेहरा तो ठीक करो। चलो चलो वॉशरूम चलते हैं। चलो चलो नहीं, चलो क्या? ना। रात को जल्दी वापस आना, मैंने बहुत खाना बनाया है। हाँ ठीक है, सुन लिया माँ। हाँ होगा इतना लंबा? तुमने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है ना? ठीक ही कह रही हो। देखो ये उस समय सबसे लंबी थी। ले आया है, जल्दी करो। हाँ मुझे पता है। मेरी कांटेक्ट लेंसेज कहाँ गई? इनीबो, क्या तुमने मेरी लेंसेज कहीं रख दी? रुको मैं जाता हूँ। ये लो, यीक, बड़े दिनों बाद। तुमने इसे
पहचाना नहीं गोंगसी? शुगोंशी, मैं पहले अपने लेंस लगा के आती हूँ। ये तुम्हारे लिए प्रीमियम शराब। शराब? शराब तो बस पापा ही पीते हैं हमारे घर में, तो नहीं चाहिए, थैंक यू। दीदी ये तो दारू वाली चॉकलेट है। मुझे मत सिखाओ, तुम चुप हो जाओ। अच्छे से खाना। उस दिन कन्वीनियंस स्टोर में मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट। तुमने तभी मुझे पहचाना था? पहचान तो लिया था लेकिन श्योर नहीं था। तुम्हें बताने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। सही समय के लिए? तो कल क्या था? तुम्हारा सिर दर्द कैसा है, कोई दवाई चाहिए? मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ? मैंने कहा तो था तुमसे कल, तुम्हें याद नहीं? तुमने बताया था। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? ये लो, खा लो इसे। तुम्हें कैसे पता मैं ये खाती हूँ? जब भी तुम्हारा सर दर्द करता है तुम यही तो खाती हो। मुझे प्रॉमिस करोगी इसे खाने के बाद तुम घर जाओगी? नहीं 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 नहीं। तुमने कहा तुम और पीना चाहती हो। तुम्हारे पीने के बाद तुमने कहा तुम घर नहीं जा सकती थी। तो इसलिए हम होटल गए थे। हाँ, और फिर तुम हो मेरी जानता हूँ हिलो मत। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। बेहतर होगा कि तुम सब भूल जाओ। तुमने बस अपने कपड़े निकाले और उसके बाद। अरे तुम बिल्कुल बचपन की ही तरह आज भी केयरलेस हो। मैं केयरलेस नहीं थी। तो फिर तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ है? तुम्हें मेरी लिपस्टिक मिली थी क्या? तुम्हारा फोन आखिर है कहाँ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। मैं ये का बॉयफ्रेंड हूँ लीज़ा लिन, और आप? ये लैन आंटी का बेटा है, गोंगशी। तो तुम इसके भाई हो। मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आ पाया, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, चलो मेरे साथ जल्दी। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हें बताया था मुझे गुलाब पसंद नहीं है। तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, चलो। तो तुम लौट आए, आंटी आई हैं। अच्छा एक बात बताओ, ईक के साथ तुम डिनर के बाद कहीं गए थे क्या? लेट क्यों हुआ? रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड मिला था। क्या सेलिन वापस आ गया? हाँ, क्या वो काफी टाइम से डेट कर रहे हैं? वो 4 साल से साथ है और इस साल वो शादी कर रहे हैं। जब तुम अगली बार आओगे तो उसे ईक मत बुलाना, दीदी बुलाना, समझे? ठीक है। कल रात मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है जो अपने एक स्टोर की ओपनिंग कर रहा है शंघाई में। वहाँ आने वाले सभी मेरे दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। तुम वो 2 कर सकती हो क्या? तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरा काम फ्लेक्सिबल है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ। वैसे कल मजा आया तुम्हें? क्या? तुम्हारा अमीर बॉयफ्रेंड जो वापस आ गया है। मेरी जिंदगी में ऐसे मत झाको। मिस यीन, आपके लिए मिस्टर ली ज़ेलिन ने दिया है। तुम्हें एलर्जी है क्या? हाँ, थोड़ी सी। तुम ये फूल मुझे क्यों नहीं देती? तुम जाओ ऊपर। हाँ। तुम इतने फ्रेश फूल फेंक कैसे सकते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो ये तुम्हारे हुए। तो सब आ चुके हैं, अब चल दो। चलो। रुको जरा, मैं शायद नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। मैं अगली बार आ जाऊंगा। बाय बाय। तुम खेलने क्यों नहीं गए? मैंने तो सुना 20वें फ्लोर पे बार ओपन हो गया है और वो काफी लाइवली है। तुम्हें सच में बड़ा होना चाहिए। कुछ बड़े लोग काफी केयरलेस होते हैं। आराम से सो जाना। कल मैं जल्दी फ्री होके फिर तुम्हें ट्रीट दूंगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। बहुत देर रुके थे? नहीं, बस अभी आया हूँ। चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक गुड न्यूज है, मैं केस जीत गया। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट बुक किया है। पर आज गोंगशी को ट्रीट का प्रॉमिस किया था। क्यों ना हम साथ चले? हम तो एक फैमिली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रेस्टोरेंट तो काफी लग्जरियस है। जो चाहिए मंगवा लो। तुम क्या खाना चाहोगी? तुम पहले चूज करो। मैं तो मुझे पसंद है वही चूज करूंगा। गोंगशी, हाँ? क्या तुम वेटर को प्लीज बता सकते हो कि एसी थोड़ा सा कम कर दे? सच कहूँ तो मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम दोनों एक साथ हैं। जेलिन, मैं अब काम पर मत जाना। मेरा मतलब है कि तुम जॉब छोड़ दो और मेरे साथ बीजिंग चलो। मैंने कार लाई है, कहीं ड्रॉप कर दो तुम? नहीं, कोई बात नहीं, मैं टहलता हुआ जाऊंगा। संभल के जाना। तुम्हारी बहन गई कहाँ पर है?
ए, वो वापस आ गई। दिन में पी रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों ना हम साथ मिलकर थोड़ा अच्छा खाना खाएं? तेरे प्यार में जब से झनकार। वैसे तुम अब ठीक फील कर रही हो? एक बार अच्छे खाने की आदत लग जाए फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। तुम छोड़ नहीं पाओगी। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे अरे, क्या हुआ? जरा देखो तो इसे। मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ। तुम जाओ ऊपर। बाय बाय। ये स्नीकर्स में और भी खूबसूरत लग रही है। गुड नाइट। लगता नहीं कोई सवेरा। नीचे जेलिन आया है। थैंक यू जीजा जी। तुम्हें पसंद आया? तुम यहाँ कैसे? मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। आज कौन सा दिन है? फॉर्मल्स क्यों पहनने के लिए बोला? आज बहुत ही खास दिन है। यहीं बैठो, मैं बस एक कॉल करके आया। यही आज हमारे रिलेशनशिप के 1314 दिन पूरे हो चुके हैं। तेरी आंखों का समंदर मेरा बन गया। तेरी नजरों से ही मिलती है ये रोशनी। मुझसे शादी करो और मेरे साथ बीजिंग चलो। तुम्हारा आज ध्यान ही नहीं है। मजा नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही है तो मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नहीं। अरे इतनी जल्दी सोते हो क्या? तुम्हारी बहन भी घर नहीं आई है। तुम तो जवान हो अभी। शायद आज मेरी बहन नहीं आने वाली है। जेलिन उसे सुबह ही अपने साथ ले गया। तेरा नाम तू। तुमने बहुत कुछ किया है, पर ये नहीं सोचा कि मैं ना बोलूंगी। मेरे लीडर्स, कलीग सब यहाँ हैं। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे मन में बस एक ख्याल आया, मुझे भागना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा हो गया? 4 साल का रिलेशन था। शांत हो जाओ, तुम बहुत सोच रही हो। सुन जरा तेरा नाम जब लूं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने कल ही एक पोस्ट की थी। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा। संभाल के नहीं चल सकते हो? क्या मैं आपके लिए मैं बस आपका कॉफी लाना था तुम्हारे लिए। क्या तुम ऊपर की कंपनी में काम करते हो? मेरी दोस्त की बहन है, यही नहीं है जो इसी कंपनी में काम करती है। ये नहीं है। मेरे बहन को क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा तो कुछ काम था ना? मेरे पास काम है थोड़ा। ये क्या सच में गांगशी की बहन है क्या? सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। बड़ी बहन की सौतेली माँ छोटे भाई की असली माँ है और छोटे भाई की असली माँ बड़ी बहन की सौतेली माँ है। तो वो सगे भाई बहन नहीं है। ये एक मेरे साथ चलो, कुछ बात करनी है। मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ। क्या तुम मुझसे दूर भाग रही हो? हम दोनों को टाइम लगेगा इस बात पे सोचने के लिए। किसी और दिन मिलते हैं, आज सच में बिजी हूँ। तुम इसके बारे में वापस सोच कर देखो। अगर हाथ नहीं छोड़ोगे तो अभी के अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें हैरेसिंग के केस में अंदर डालूंगा। हमारा पर्सनल मैटर है, बीच में मत पड़ो। अगर डोमेस्टिक मैटर है तो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड मैं हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे दोस्त को हाथ लगाया। क्या कहा? मुझे सच में अभी काम है, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मेरे लिए टैक्सी बुलाओगे? मेरा फोन टूट गया। ठीक है। मेरी तेरे बिना अधूरी है, हर खुशी तेरे प्यार में मिलती है, जिंदगी तेरी धड़कन से ही चलती है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये कैसा रहेगा? ये तुमने मेरे लिए लिया? बर्थडे गिफ्ट समझ लो अपने लिए। रिपोर्टर्स ने ये झूठी खबरें फैला दी है। अफवाहों को हम हटा सकते हैं। अफवाह फैलाना आसान होता है, मिटाना बहुत ही मुश्किल। गोंगशी, जल्दी 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 आओ। तुमने ये देखा क्या? गोंगशी, ये तुम्हारी बहन है। सच में ये काम करेगा? चिंता मत करो। ये तुम्हारी बहन थी क्या? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और ये सब न्यूज में क्या आ रहा है? क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मैं सिर्फ तुम्हारी साइड सुनना चाहता हूँ। मेरे पास समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड आखिर एंटरटेनमेंट पेज पर क्यों है? मेरे कलीग्स, फ्रेंड्स सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, तुम्हें पता भी है? तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई नहीं। चलो कार में। आप दोनों साथ में कब से हैं? तो बताइए, मैं कहाँ थी? तेरे इश्क का असर है जानम, तेरे बिना दिल बेकरार है जानम, तेरे साथ ही लिखी तकदीर मेरी, तेरे प्यार से। हम कहाँ पे आए हैं? शहर के चहल पहल के बीच में एक शांत जगह भी होती है। सनराइज हो रहा है, जल्दी से विश करो। तुम ऐसे विश पे यकीन रखते हो? अरे बस विश करके तो देखो। मैं चाहती हूँ इस दिन के साथ मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो जाए। मैं विश करता हूँ कि यिंजी की वे जरूर पूरी हो जाए।
तुम सोते वक्त सच में खूबसूरत लगती हो। मुझे लगा था तुम मेरे लिए लाइफ बोट हो, पर तुम तो पायरेट शिप निकले। हाँ हूँ मैं पायरेट शिप, क्या कर लोगी? ली जेलिन ने ये लॉयर का लेटर भेजा है कंपनी को तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने के लिए। मिसेस जेंग, ये मैं नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ, मैं जितना तुम्हें जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये आओ ना, अपना लेटर हटा दो। वापस ले लो। उन लोगों ने तुम्हें इतना टॉर्चर किया है, हमारी कंपनी को देखो, उन्होंने क्या किया। उसकी जगह तुम होते तो, और अगर मैंने तुम्हें बिना पूछे एक लॉयर का लेटर भेज दिया होता तो किसने हक दिया है मेरे फैसले लेने का? मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें हमेशा खुश और सेफ रखना चाहता हूँ। तुमने जो कुछ भी किया, ये समझो, मैंने तुमसे बीजिंग जाने के लिए कहकर तुम्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए कहा है। बीजिंग पहुंचकर तुम्हारा नाम प्रॉपर्टी के पेपर्स पर होगा। तुम मेरे लिए रुक सकते हो? पर क्या तुमने कभी मुझे समझा? मेरा अभी प्रमोशन हुआ है, मैं इतना सब कुछ बस हमारे लिए कर रहा हूँ, समझ रही हो? तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने वही दिया, पर कभी ये नहीं पूछा मुझे क्या चाहिए। अलविदा कहने के लिए यही सही समय होगा। अगर तुम इस रूम से बाहर गई तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म। काफी मीठा है, एकदम बचपन की तरह। लॉयर के लेटर से तुम्हारे काम पे असर पड़ रहा है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? खबर हर तरफ फैल रही है। मैं तुम्हें देखने गया था, लेकिन पता नहीं था तुम कहाँ मिलोगी। मैं ठीक हूँ। इसे एक रीस्टार्ट का बटन समझकर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जेलिन के साथ ब्रेकअप कर लिया। जिस वक्त मैंने उसे बता दिया, मुझे एक सुकून सा महसूस हुआ। तुमने हमारे लिए कॉफी खरीदी? आज शाओमैन का प्रमोशन डे है। इसने इस बार मैनेजर इन को डायरेक्टली हराया है। वैसे मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ईक चली जाए, ये तो कंपनी का डिसीजन था। तेरे प्यार में ही है मैं मदद कर सकता हूँ? आखिरी स्ट्रोक तुम्हें ही मारना है, ठीक है? इन मछलियों को मैं फिनिशिंग करूँ। डॉल्फिन्स। बहुत अच्छी सी पिक्चर निकाल। बस 2 मिनट यही रुकना, मैं छाता लाता हूँ। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? चलो। तुझे छू लूं तो कुछ मुझे हो जाएगा, जो मैं चाहता ना हो। हरी कॉफी कभी सही कैसे क्यों नहीं होती, और आज फीकी बन गई है। तुमने अपनी कॉफी 3 बार चेंज करवा ली। जाओ जरा चेंज करके लाओ। ये आखिरी बार होगा। इसी बात का डर है मुझको। श्योर हो? गुड मॉर्निंग। तो कॉफी तुम्हारी नींद भगाने के लिए। बदला नहीं है मौसम जरा सा। मुझे लगा इसे तोड़ दिया है। सीढ़ियाँ संभल कर। ये जगह याद है तुम्हें? इतने सालों बाद यहाँ आई हूँ। तुम छोटी हो, मत देखो। तुम क्या कर रहे हो? चलो चलते हैं, चलो। मुझे नहीं लगा था इस वक्त यहाँ पे कोई हो सकता है। काफी कपल्स आते हैं रात को। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तुम यहाँ जरूर लड़कियों को लेके आए हो। अगर तुम सच मानोगी तो आज तक मैं सिर्फ तुम्हारे साथ यहाँ आया हूँ। चलो फिर। क्या तुम जेलिन के साथ डेट पे गई थी? नहीं, मैं तो काम कर रही थी। जेलिन से कुछ झगड़ा हुआ है? जेलिन और मेरे बीच बहुत प्रॉब्लम्स है। मैंने जेलिन के साथ ब्रेकअप किया है। जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ सालों में ग्वांगशी भी शादी कर लेगा, उसके बाद टेंशन की कोई बात नहीं। ग्वांगशी किस तरह की लड़की के साथ शादी करना पसंद करेगा? मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बस दोनों एक ही उम्र के हो और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बस दोनों एक ही उम्र के हो और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई। मैं उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकती। यिंजी, एक सुनो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे एक्सप्लेन करने का चांस मिलेगा? लड़कों को सुंदर लड़कियाँ पसंद है। मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मेरे लिए तो तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम यहाँ पर छाते के साथ क्यों हो? आज बारिश होने वाली है। अंदर मत जाओ ना। तो हम कहाँ चले? कहाँ जाना है तुम्हें? तो मैं चलती हूँ फिर। अच्छा चलो मूवी देखते हैं। ओह, देखने
दो, तुम अपनी आंखें ढको। इतनी जल्दी आ गए हम लोग। गुड नाइट। गुड नाइट। उसका इन दिनों मूड खराब है। क्यों, क्या हुआ? उसका ब्रेकअप हुआ है। पता है तो मदद करो उसकी। हम तो उसके करीबी फैमिली जैसे तो है नहीं। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उसे किसी लड़के से मिलवा दे। हाँ। हेलो लैन आंटी। मैंने एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट के बारे में सुना है, वो बहुत अच्छा है। क्या आज रात को तुम फ्री हो मेरे साथ जाने के लिए? ठीक है, बाद में मिलते हैं। आप मिस इन हो ना? मेरा नाम चेंज हुआ है, मिस्टर जिन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? कहाँ हो तुम? घर पे ही हूँ। तुम्हें चाहिए क्या? मैंने क्या किया? तुम्हें किसने मेरा हस्बैंड चूज करने के लिए कहा? क्या ये सही नहीं है कि एक भाई अपने बहन के लिए हस्बैंड चूज करके दे? मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारी बहन भी नहीं बनना। ये क्या है? ये रहा छोटा सा शू गोंगशी और ईक, देखो। मुझे भी एक सिप चाहिए। क्यों ना हम कहीं अगले वीकेंड में भी बाहर जाएं? चलो अब मैं निकलती हूँ। हाइट से तो लंबा है लड़का। गोंगशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को हाथ लगाने की? तुम पागल हो चुकी हो क्या? इसे बस तुम्हारी सुंदरता पर प्रेम है। तुमने जो भी कहा वो सब सच है। तुम्हारी तो मैं। तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हाँ चले जाओ, नहीं तो बहुत पीटूंगा तुम्हें। वो क्या तुमने मेरे जीजा जी से झूठ बोला? जेलिन के साथ ब्रेकअप हो गया है। आंट लियान को क्यों नहीं बताया? उन्हें मालूम है तुम डेट कर रही हो। गोंगशी मेरा जीजा जी नहीं बन सकता। तुम सब मुझे मूर्ख समझते हो। हाँ, उसके लिए सबने मुझसे झूठ बोला। मुझे नहीं खाना। हाँ तुम आज रात इवेंट है, पापा पर ध्यान रखो। हेलो, कौन बात कर रहा है? जेलिन, अंकल यीन। कैसे याद किया मुझे? आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो क्या? हमेशा की तरह। पर काम के लिए फैमिली को तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब तुम दोनों ने भी जवान नहीं रहे तो शादी कब करोगे? अंकल, क्या आपको बात पता नहीं चली? मुझे क्या नहीं पता। क्या तुमने वाइन ली है? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में है। एक्साइटमेंट के चलते वो बेहोश हो गए। अभी के लिए वो ठीक है। बेड नंबर 15 का रिपोर्ट कल मिलेगा। सो रहा है। ओके। ग्वांगशी एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपना बेटा समझा है। अचानक से अपने मुझ को कैसे बदलेंगे? और फिर अगर तुम ग्वांगशी के साथ रिश्ता बनाती हो तो बहुत मुश्किलें आएंगी। 10 साल के बाद तुम्हारी उम्र क्या होगी? 40 की होगी तुम। अगर उसका किसी के साथ कुछ हो गया तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। इस बार मुझे फैसला लेने दीजिए। बढ़ती हुई लड़कियों को घर में रखना मुश्किल है। जल्दी करो। बेटी, हैप्पी बर्थडे। कहीं जा रहे हो? हाँ, लैंड ने ट्रैवल ग्रुप के साथ साइन किया है। तो आपके आने के बाद मिलते हैं। मेरे बिना ही बियर पी रही हो तुम? चुपके से आ गए क्या? मैंने अपना काम फटाफट खत्म किया और जल्दी भाग के आया। रुको एक मिनट। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो विश करो।